राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज थोड़ा सा थकावट सा हो रहा है। थकावट सा तो हमेशा होते रहता है, क्या करें। वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। कितनी बार बोलूँ मैं, किस किस को मैं बोलूँ और क्यों बोलूँ भाई। ये मेरे लिए कर रही हूँ, मतलब खुद को मुझे मैनेज कर। क्या ये यार, मजाक कर रही हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं उठ गई हूँ, काम था इसलिए। और मैं दिखाती हूँ आज मैं ये वाला साड़ी पहनी हूँ। बहुत दिनों बाद मन हो गया है कि मैं ये साड़ी पहनूं। और देखिए क्या क्या हुआ। ईयरिंग्स पहनी हुई है। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे? बाप रे, इतना बड़ा इतना हेवी क्यों पहन रखा है? हटाओ इसे। मैं बोली हेवी दिखने में लग रहा है, लेकिन हेवी थोड़ा भी नहीं। और इधर ये देखिए, इधर ये लाइट लगाई ली हूँ इधर, और इधर ये वाला है। फिर भी मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है ना, पुराने ज़माने का घर जैसा एकदम सा डेकोरेट करके रखी हूँ। मतलब किसी का घर जैसा भी हो, मंदिर होता है यार। इधर हमारे ठाकुर जी हैं, अपना फ़ोन लिए हुए हैं, लेटे हुए हैं। दोपहर में लंच कराई हूँ और ये मेरा इसमें से ईयरिंग से निकाली हूँ। और ये उसमें से बाजा ले आई हूँ ताकि इसमें वीडियो बनाना था ना, तो इस वजह से। और ये देख सकते हैं, इसको कवर करी हूँ जैसे तैसे करके। अच्छा नहीं लग रहा है बट फिर भी तो क्या कर सकते हैं ना भाई। गरीब आदमी का ज़िंदगी ऐसा ही होता है, जो ईमानदारी पे चलता है उसका। मेरे पति तो बीमार है बहुत दिनों से। अभी तो ठीक ही लग रहे हैं, बट ऐसे थोड़ा सा दवा ववा लेते हैं ना, तो नशा जैसा हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नींद आता है। एक सिरप ऐसा वाला है। उनका कंठ दर्द कर रहा था। अभी मैं उनको फ़ोन देने गई हूँ ताकि उस वाले रूम में है, क्योंकि लगातार उनके दोस्त लोग कॉल कर रहे हैं। उनको लग रहा है फ़ोन से हम काम कर रहे हैं, इसीलिए वो मान नहीं रहे हैं। मेरे पे भी फ़ोन कर रही है बराबर, रिचार्ज करने के लिए। सब पैसा नहीं है जो रिचार्ज करूँ मैं। तो फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ ना, मैं थक गई हूँ इतना ज़्यादा। अभी सो के उठी हूँ। सोची अपने आप को फ्रेश कर लूँ, सो करके मन कर रहा है अभी। और थोड़े बहुत बर्तन हैं, धो लूँगी और उसके बाद बस डन, सारे काम डन है। तो मैं क्या ही बताऊँ ना, कुछ चीज़ें हैं ना मेरे दिमाग से हट नहीं रही है। कुछ लोगों की बात जो है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे मम्मी पापा का नंबर मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल दी हूँ। और क्या करे भाई, उन लोगों को मेरा फ़िक्र नहीं है, तो हमें भी उनका फ़िक्र नहीं है। वो उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन लोगों से हमको झगड़ा हुआ है। मैं झगड़ के आई हूँ मायके से, ठीक है। और झगड़ा होना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं झगड़ के आई हूँ। देखो यार, आप लोग बोलोगे कि बेटी है, लड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, वहाँ के लोग भी बोल रहे थे। बहुत लोग समझते थे, कुछ आंटियाँ लोग थी जो हमें समझती थी। और कुछ लोग थी जो आंटी लोग कुछ नहीं बोली, चुपचाप थोड़े बहुत मेरी बात सुनी और चल दी वहाँ से। आई गई चली गई, ऐसा ही हुआ। और कुछ लोग इतनी ज़बरदस्त, क्या बोलते हैं ना, जिसको समझ नाम का चीज़ नहीं होता है थोड़ा भी, किसी के घर में वो कुछ भी करना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोगों का कहना है क्या, कि इतना सारा भीड़ लगा था, यहाँ का लोग आ गया था, वहाँ का लोग आ गया था। तो भाई झगड़ा होता तो वहाँ का लोग आता ही है ना। दिमाग नहीं है, नहीं आता जाता है। तो मेरे ससुराल वालों को कहेंगे तो इससे उसका इज्जत पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या, कुछ नहीं। आज भी मेरे को हमेशा ये चीज़ें सताती रहती है कि ऐसा कैसे बोला वो लोग, वो सब कैसे बोल दी। गाली निकलता है ऐसे लोगों के लिए। इज्जत मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कभी नहीं, पैर छू के नहीं आई तो इतना बड़ा इज्जत चल गया। कभी नहीं, पैर अब कभी नहीं छूऊंगी मैं। पहली बात तो ये। और मेरे पति से किसी को नहीं, मेरे पति को भरवा बोला जा रहा था, ठीक है। मैं तो नहीं सुनी अपने कान से, तो मुझे नहीं बोलना ही चाहिए इस बारे में। मैं अपने कान से सुनती तो शायद बोलती। अगर मेरे पति को आप लोगों ने भरवा बोला है, तुम लोगों ने, ठीक है,
तो तुम लोगों ने क्या ये चीज़ सोचा है कि मैंने भी तो अपने बीवी का बात माना है, जो जो बीवी का बात माना वो सारे तो भरवा हुआ ना, मेरे पति ही क्यों भरवा हुआ अकेला। ये तो उन लोगों को खुद ब खुद तमाचा मिल रहा है, मतलब खुद ही समझ लेना चाहिए, लेकिन मुझे क्या ही समझाना। और सबसे पहली बात पता है फ्रेंड्स, मैं गई थी यहाँ से मेला देखने के लिए, ठीक है। मेरे पति मुझे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी सोची कि नहीं भाई मायका है, जाना चाहिए मुझे, ये वो। फिर भी मैं मतलब कितने दिन हो चुका है सब चीज़ों से दूर हूँ। आलू खोदना ये सारी चीज़ें बहुत दूर है मेरे लिए, बहुत दूर की चीज़ें हैं। फिर भी मैं सोची इन लोगों की खातिर कि मैं खोदूँगी, हेल्प करा दूँगी, तो मतलब ये होगा वो। उसमें भी लोगों को मैं देख रही हूँ कि ऐसे कर रहे हैं। मेरे को बोला गया ठीक है कि नहीं आएगी खुलने तो तुमको ऐसे भी आलू मिलेगा। क्यों चाहिए भाई, मुझे फ्री का आलू नहीं खाना है। मैं फ्री में कभी कुछ नहीं खाई हूँ। पहली बात ये, अगर कहीं पे भी होता है भाई, मुझे लगता है कि ये मैं फ्री में खा रही हूँ, तो भाई मुझे नहीं खाना है फ्री में, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए मेरा मेहनत का चाहिए। अगर आप लोग नहीं भी देते तो चलता, मैं ख़रीद के खा लेती। मेरे पति बोल रहे थे कि इतना चीज़ मैं ख़रीदता हूँ तो नहीं, एक आलू नहीं ख़रीदा जाता मेरे से। तुम चली गई है, इतना सारा सब कुछ हो रहा है, होना भी चाहिए था पतिदेव, मुझे जाना भी चाहिए था वहाँ। गई आई, अच्छा की है, ठीक है यार। मुझे एक चीज़ क्लियर करना था, सो चीज़ हो चुका है। और कहने का मतलब कि मुझे जो है ना, मेरे पापा को बहुत सारी चीज़ें उल्टे सीधे बोले गए हैं। जो लोग मेरे पापा 2 नंबर वाले हैं, ठीक है, 3 भाई में हैं, 2 नंबर वाले हैं। और एक मतलब मेरे दादा लोग का शायद नहीं चला होगा, इसलिए मेरे पापा को किसी ने भी घर नहीं दिया। बहुत ईमानदार लोग हैं, बेईमानी नहीं करते हैं किसी के साथ। सो लोग हमारे पापा को एक घर तक नहीं दिया। मड़ैया था, टाटी का झोपड़पट्टी था, ठीक है, वो झोपड़पट्टी 2-2 बार गिरा है। मैं बच्ची थी उसमें, मैं भी थी। फिर जब देखती थी हवा आता था, बहुत बड़ा बड़ा आंधी तूफान आता था, बारिश का मौसम आता था, हम लोग निकल जाते थे। लेकिन फिर भी लोगों को तरस नहीं आता था घर होने के बावजूद भी, कि हम घर दे दे भाई, उसका हक उसे दे दे, लौटा दे, नहीं। लेकिन फिर भी किस हक से, किस मुंह से मेरे माँ बाप से लोग पैसा मांगते हैं, और उन्हीं के पैर पे गिरे लोग। फिर भी कोई मतलब अपने आप के बारे में कुछ नहीं समझते, सब लोग अपने आप को सही ही मानते। कैसे भाई, आप लोग कहाँ से सही हो, कौन आपको सही बोलता है। हम वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम ना हो मेरे वजह से। अगर वीडियो बना देंगे तो लोग यही समझेंगे ना कि मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ, ठीक है, और जो मन में आए वो करेगा। आप मेरे बारे में नहीं सोचे, मैं शादीशुदा औरत हूँ यहाँ पे। ससुराल वाले मुझे क्या करते हैं नहीं करते हैं तुम नहीं जानते हो, हाँ, ठीक है। वैसे ससुराल वाले से मैं बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर हो चुकी हूँ। जिनको समझ में आता है बहुत कुछ आता है, नहीं समझ में आता है कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कुछ कहना भी चाह रहे हो ना, तो 2 मिनट के लिए। एक फुआ लगती है, ठीक है, उसको लोग कह रहा है कि तुम्हारी बेटी को ऐसा बोला, अब पता नहीं क्या बोला उन लोगों ने। जो वो आई थी मेरे घर पे बोलने के लिए, उसको भी तो सोचना चाहिए कि चुपके से अगर मैं कुछ सुनी भी हूँ, उसको ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने कान से नहीं सुने, अगर मैं उसके घर जा रही हूँ तो वो हमें डांटेगी। आई मेरा दरवाज़ा पीट रही है भाई, मैं उसके माँ को कॉल लगाई, बोली कि देख कैसे कैसे कर रही है। भाई हमें अच्छा लगता है, दुश्मनी करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन दोस्ती करना नहीं, क्योंकि दोस्ती में लोग जो है ना मुंह पकड़े रहते हैं और खंजर मारते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है ना, मैं कितना बर्बाद हुई हूँ मुझे पता है। मेरा पति बोलता था और मैं चाहती भी थी कि ये चीज़ क्लियर हो जाए, झगड़ा हो तभी जाके क्लियर होता है कोई भी चीज़। तो मेला में जब वो एक लेडीज़ थी, गोबर गोबर भी नहीं बोल सकते, गोबर से ही वाहियात औरत थी एक, जो मेला में गिर रही थी मेरे पति की बॉडी पे। बाप रे, मेरा पति साइड ही हो गया, वो गिरती मैं नहीं पकड़ रही तो डायरेक्ट नीचे गिरती। मतलब इमोशनल ड्रामा एक जो होता है ना वीडियो, जिसमें सीरियल वगैरह देख देख के कुछ लोगों का दिमाग खसक जाता है अपने आप को, तभी तो यहाँ वहाँ कॉल करके बोला जाता है कि हाँ ऐसे हम बहुत बड़ा मालकिन हो गए हैं, ये वो। उस लायक हो ही नहीं। हमको खाना दे दिया जा रहा था सुबह शाम, भाई हम कैसे खाएं, किस मुंह से खाएं। मेरे पति का जहाँ इज्जत नहीं है, मैं वहाँ पे किसी का इज्जत नहीं करती हूँ, पहली बात तो ये। मैं इसलिए किसी का पैर वैर नहीं छुई, और अभी तो इससे कुछ नहीं होता है।
आगे भी बने रहिए आप लोग, देखिएगा, ठीक है। आपको नहीं बोल रही हूँ, ये वीडियो कुछ लोगों के लिए है, पता चलेगा कि हाँ कौन क्या कैसे क्या। लेकिन कभी कभार मैं सोचती हूँ ना कि जगह ज़मीन के जगह पे ही रह जाएगा। मुझे इन सारे चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, आज तो हम लोग ठीक है ना, हमारे पीछे लोग भाग रहे हैं ना, सही बात है। रियली मेरे माँ बाप के पीछे लोग भाग रहे हैं, सही बात है। क्यों क्यों गिर रहे हैं मेरे माँ बाप के? मेरी मम्मी और भी कॉल करके बता रही, आज हम अपने देवरानी से बात की, हमारा तो पारा इतना गर्म हो चुका था सुन के उसका, तो बात हम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना जल्दी भी मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो मैं डायरेक्ट में क्या करी, नहीं यहाँ से न्यूट कर दी और फ़ोन को रख दिया, अपने आप बकबका ली और काट दी उसे। मैं इधर से बोली ही नहीं कोई। तुम काहे बात करती हो भैया इसे औरत लोग से? क्या ज़रूरी है? बात कर रही हो तो करो, बेटी को काहे याद करती हो? भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटी है। और मेरे लिए तुम मर गई और तुम्हारे लिए हम मर गए, बस। और जब तक मेरा काम नहीं करोगी ना वो वाला, तब तक मैं तुमको कभी मान नहीं मानूंगी। अब देख लेना, हम इसके खातिर इतना बदनाम होते हैं भाई, हम अपने आप को नाम खराब कर करके इसका नाम ऊपर करते हैं, मेरे माँ बाप ये है वो है, और हमको ये नीचे गिराती है। इसका मतलब पूरा वो कर देती है हमें। ऐसे माँ से मुझे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस। कोई नहीं जानता है मेरे आत्मा में क्या चलता था, क्या चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। आत्मा का बात किसी से मतलब शेयर ही हम नहीं करते हैं। तो हम बुरे बन रहे हैं भाई, बनेंगे बुरे, लेकिन एक दिन देखना हम क्या किस चीज़ के लिए लड़ रही है, ये चीज़ समझ नहीं। आज तुम्हारा मतलब आज जवान हो, जवानी है, तो तुम इधर उधर उड़ रही हो, किसी को मतलब कोई कीमत नहीं है पैसा का, तुम फेंक रही हो। किसी हमसे पूछ के दे रही थी तुम, फिर बताई क्यों हमको? नहीं है बताती तो ठीक रहता, थोड़ा सा पूछ तो लेती। हमको कुछ नहीं समझी तुम कभी भी, अब भी नहीं समझती हो। हम सब दिन दूध पीने वाला बच्चा ही रह गए। हमको तो समझ नहीं आता है कि हमारे नसीब में क्या लिखा है। मतलब हमको भी सास ससुर है भाई, कल हो के मैं माँ के लिए मतलब उतना करूँगी और सास के लिए नहीं करूँगी। जिसने हमको बेटा दिया है और मेरा नखरा उठाता है, मैं उसका नहीं करूँगी तो फिर कैसे होगा भाई? मेरे को भी सास ससुर है। तुम पैदा ही की और बाद में लड़ोगी हमसे कि पैदा किए तुम मेरे लिए, कर क्या रही हो? तो नहीं कर पाएंगे। अभी तुम जिसको मन है उसको कर रही हो, दे रही हो, तुम्हारे पास कुछ है बचा रहेगा तभी ना कोनो देखेगा। तुम हम तो भाई औलाद है, हमसे तुम हमेशा लड़ी हो किसी चीज़ के लिए। और पता है इसी चक्कर में मैं इससे बात नहीं करती हूँ, इसको बोलती भी नहीं कुछ। मेरी नानी कॉल करके बोल रही, नानी का भी नंबर ब्लॉक कर दी हूँ। नानी कॉल करके बोल रही थी कि तू कल ना बात कर रहा है, तब हम उससे बात करने लगे थे। तो तुम अब भूल ही जाओ कि तुमको कोई बच्चा है, बस। इसके लिए हम लड़ रहे हैं भाई। ये चुपचाप जाके उससे चिपक रही है, उससे बात कर रही है, ऐसी औरत से, घटिया औरत से बात कर रही है। हमारे नज़र में वो सुनने हैं, वो लोग समझती है मारेगा पीटेगा भाई, हमको मारेगा, हमको उनसे डर लगता है, उससे हमको डर लगता है। काहे डर लगेगा? बाघ है क्या? बहादुर है का? बाप है, इज्जत करते हैं। अब वो गलत करेगा तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, गलत करेगा तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा बाप ऐसा है नहीं, मैं अपने बाप के लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अगर गलत करेंगे तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके डर से हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तुम लोग का जिससे मर्जी उससे बात करोगे, या बाकी मेरे माँ बाप को मर्जी, तो वो किसी से नहीं बात करेगा। जो लोग उसको इज्जत देता है उससे बात नहीं करेगा, वो लोग सबसे बात करेगा। हमको हमारे माँ को डटवाई है, हमारे मुंह से हम अपनी मम्मी को ऐसा डांटी हूँ ना कि हमको उस दिन सोच सोच के मुझे रोना आता है कि हम कैसे दूसरे के बात में आके। यह औरत जो है ना इतनी घटिया गोबर है, इतना झूठ सच मतलब झूठ बोलती है। मेरी मम्मी को डांट सुनवा दी मेरे मुँह से, मैंने मेरी मम्मी को डांट दी भाई। मेरे को बाद में इतना तकलीफ़ हो रहा था कि भाई इस झूठे औरत के कारण मैं अपनी मम्मी को डांट दी। हमेशा झूठ सच हमको मिला मिला के कहेगी, ताकि उससे ना बात करे, उससे ना बात करे, फलाना ये है। एक बात बोले, हमको मारने के लिए कह रहे थे हमको और हमारे, एक बात बोल रहे
वही वाला बात बोलेंगे ना, थोड़ा सा बचा के बोल रही हूँ, क्या करे, बचा को तो नहीं, खुलेआम हो जाए। और कोई मारता है तो उसको मारने के लिए हाथ नहीं होता है। पोता पोती से मार खा रहे हैं, समझदारी नाम का चीज़ नहीं है। कब तक अकेला आएगा, बुढ़ापा होगा, मर जाएंगे तो हम लोग को शर्म आ रहा है। साला हम वीडियो कैसे बनाएं, इसके बारे में हम बोले कैसे। अरे हम सच्चे हैं ना, तो कहियो सच्चाई पर चलेंगे, चलते हैं तो सच्चाई का दिया कहियो नहीं बुझता है, वो हमेशा जलते ही रहता है। साला इतना लोग मारता पीटता है, उसको मारने के लिए हाथवा टूट जाता है कि लकवा मार देता है, क्या हो जाता है। कहना नहीं चाह रहे थे कि लोग कहीं औरों न मारने पीटने लगे। पता है मेरे मापी ये औरत जो है, नई नई शादी हुई है, ये तीसरी बीवी मेरे बड़े पापा का। पता क्या कर रही थी, मेरे माँ पे हाथ उठा दी। ऐसे तो एज में वो मेरे मम्मी से छोटी होगी और रिश्ता में बड़ी हो गई है, ठीक है। तो मम्मी पे हाथ उठा दी, और उसके बावजूद भी मेरी मम्मी उस ऐसी औरत है ना कि सबसे मार खाती है, गांव के छोटे छोटे बच्चों से भी मार खाती रहती है। लक्षण सुधारो यार, तुम लोग क्या करना चाहती हो। तुम्हारा घर है, अब पूरा का पूरा मेरा जो है, जितना में मेरे माँ बाप का हक हिस्सा है उसमें भी लोग भर दिया है, ठीक है। इतू सा भी जगह नहीं छोड़ा है। और मैं चुपचाप वहाँ से इसलिए चली आई हूँ, नहीं कुछ बोली हूँ, क्योंकि मुझे अभी रहना नहीं है यहाँ, और मेरा काम यहाँ भी छूट रहा था, नर्वस हो रही थी मैं, पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया। तो मैं क्या ही करती ना, वहाँ पे बुलवा के मैं चली जाती, आलू हटवा देती, फिर दोबारा जाके तुम वही काम करती रख देती थे। इधर लोग यही करते हैं। और तो मैं इसीलिए चुपचाप चली आई हूँ कि जहिया करवाना होगा ना, वही पूरा काम करवाएंगे तभी बोलेंगे। मेरा तो दिमाग ख़राब होता है सोच सोच के कि ये लोग को शायद ये वीडियो देख के समझ थोड़ा शर्म आयल होगा, लाज लगल होगा। बहादुर हो, इतना बड़का बड़का हाथ है, हमको मारने के लिए चले हो, हमारे पति को भी मरवाने के लिए चले हो, तो उस सबको लड़ने के लिए बुलवा लेना। बेईमान के साथ बेईमानी होता है, बिल्कुल होता है बेईमानी। ये काहे भूल जाते हो भाई, देख रहे हो ना, जीते जी जिंदगी में देख रहे हो ना कि बेईमान के साथ कैसे बेईमानी होता है। अपने भाई के साथ बेईमानी किया तो दुनिया बेईमानी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है, खड़ी है। फिर भी मेरा कलेजा रोता है तुम लोगों के खातिर कि भाई नहीं, इस सबको हम अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हमारे बारे में बोल रहे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारे इमेज के बारे में बोल रहे। भाई सुनो, मैं कुछ भी गलती करूँगी ना तो मैं अभी बच्ची कहलाऊँगी, कितनी भी माँ बाप के सामने बच्चा बच्चा ही कहलाता है, बुढ़ी भी हो जाती है। तो मैं गलती कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोग गलती नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम ही लोग गलती करते हो। मेरे को तो खून खौल रहा था, बट कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप चली आई हूँ। ये लोग वाह, हमारे सास को बोल दिए तो बोलो राइफल लेकर आए, उड़ा दे हमें, बोलो। उसके पास उतना समझदारी नहीं है, नहीं तो वो डायरेक्ट बोलती कि तुम आओगे हमको पानी देने एक लोटा। झगड़ा लगाने के लिए आज लड़ाई हुआ है तो हमको खोज रहे हो, इतने दिन से कहाँ थे। चाहे उस औरत के लिए भी जो फुआ लगती है, उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना दिन से लड़ाई नहीं हुआ था तो अब नहीं हमारा शिकायत करती थी, आज शिकायत कर रही है। पूछना चाहिए था ना उस सबको। कहाँ से मैं चली गई, कचरा में पैर रख दिया और सबके बारे में सोची, मैं खुद फंस गई। और खुद मतलब कितना सारा मेरा बर्बाद हो चुका, क्या हुआ क्या क्या हुआ है मैं ये भी नहीं बता सकती आप लोगों के सामने। बताऊंगी तो मैं इधर से गिर जाऊंगी, उधर से गिर जाऊंगी, सब बगल से गिर जाऊंगी, लेकिन क्या फ़ायदा, नहीं बताऊंगी। मैं ही थोड़ा गिरना ही पसंद सही है, नहीं भी बताऊंगी फिर भी गिरी मैं ही कहलाऊंगी, और बताऊँ दूंगी तो फिर भी मैं ही गिरी रहूँगी। तो इससे अच्छा कि ठीक है, ऐसे ही ठीक है।